अब वो दो चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी ये इंटरेस्ट है और इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। अमेरिका हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हैं। बड़ी बदकिस्मती है, हमें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं रहा। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान को आइसोलेट करके, भारत को खुश करके, उसका कोई ना कोई रोल इसमें रखने की एक जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। खुदा के लिए इसकी तरफ तवज्जो दें। अब नतीजा निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा? भाई इन हालात में तुमने जाना है, इंडियन को खुश करना है, तो पाकिस्तान आओ ही ना। मोदी चाहता तो पाकिस्तान इस वक्त खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक बंजर हो जाता। इस वक्त मैं और आप जिंदा ना होते, पाकिस्तान की अवाम ना होती। नरेंद्र मोदी की वजह से पाकिस्तान है। अब उन्होंने मुंबई में जो स्पीच दी और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि शी इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। ये जो दूसरा राउंड हो रहा है, दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया टू आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। क्योंकि अमेरिका ने ये एज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे को कितनी अहमियत दी जाए डॉक्टर साहब, इसकी टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे यहाँ हाल ये होता है कि हर बंदा उसको मिलना चाहता है। डिप्टी सेक्रेटरी तो बड़ी चीज़, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब यहाँ आता है ना तो लोग उसके गिर्द नाच रहे होते हैं। लिहाजा आपको ये समझना चाहिए कि मौजूदा हालात में अमेरिका हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हैं। मैं शायद अपने आप को ही कह लूँ कि बहुत हम नाइव हैं इसके बारे में गुफ्तगू करते हुए। आपको याद होगा कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में सिर्फ एक मुल्क का किरदार था, दैट वाज पाकिस्तान। लेकिन आखिर में जब फाइनल मुआहदा हुआ है, उन हमें वहां से निकाल दिया। बिल्कुल सही। अब ये जो दूसरा राउंड हो रहा है, दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया टू आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। क्योंकि अमेरिका ने ये एज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। पाकिस्तान जो है उनके साथ ताल्लुकात बराह रास्त बेहतर करना चाहता है, इसलिए उनको बहुत तकलीफ लाक है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान को आइसोलेट करके, भारत को खुश करके, उसका कोई ना कोई रोल इसमें रखने की एक जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। खुदा के लिए इसकी तरफ तवज्जो दें। अब नतीजा निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा? हम निकल गए ना उसमें से, पूरे एम्बेड में से। बड़ी बदकिस्मती है, हमें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं रहा। जिंदगी, मौत, इज्जत सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। मोदी सर से लेके पांव तक जगा ले। मोदी चाहता तो पाकिस्तान इस वक्त खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक बंजर हो जाता। इस वक्त मैं और आप जिंदा ना होते, पाकिस्तान की अवाम ना होती। नरेंद्र मोदी की वजह से पाकिस्तान है। आप जानते हैं कि वेंडी शर्मन ने कुछ इस तरह की बात की, तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को वहां पे कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान जहां खड़ा था, मैं कहता हूँ कुछ फिट पीछे ही गया होगा, आगे उसने क्या जाना है पाकिस्तान में। मैं तो वेंडी शर्मन, मैं समझता हूं, मुझे अफसोस है वेंडी शर्मन पे। मैं ये टच करना चाहूंगा इस बात को कि डिप्लोमेसी इस चीज का नाम नहीं है कि जहां बैठे आप हर चीज बाहर निकाल के रख दे। अब उन्होंने मुंबई में जो स्पीच दी और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि शी इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। भाई इन हालात में तुमने जाना है, इंडियन को खुश करना है, तो पाकिस्तान आओ ही ना। उसने मुंबई से ही अपने पाकिस्तान के ट्रिप का मूड बना दिया था कि हम उधर ही खड़े हैं। अब वो दो चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी ये इंटरेस्ट है और इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। और वन माइंड अप्रोच को मैंने डिफाइन आपको कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, दोनों पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड है। अब पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान अपने डॉलरों की बारिश सोच रहा है। पाकिस्तान में जो अंदर कहते हैं ना कि जो भी बात होती है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है बात। वहां पे तो इंटरेस्ट, वहां पे तो नेशनलिज्म है नहीं है।